अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, 9th क्लास फिजिक्स न्यू बुक 2025 की हमने स्टार्ट की हुई है और आज हम चैप्टर नंबर 7 के ये लॉन्ग क्वेश्चंस जो है ना, कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस, इनकी एक्सरसाइज का कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। इससे प्रीवियस जितने चैप्टर्स हैं उनकी लेक्चर सीरीज़ हमने टॉपिक वाइज अलग स्टार्ट की हुई है, न्यूमेरिकल्स भी कर रहे हैं जिसमें हम 6 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं और एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन भी मैं अब डेली बेसिस पे अपलोड कर रही हूँ। प्यारे बच्चों, फिजिक्स के अलावा मैथ के हम 10 से 12 चैप्टर्स कर चुके हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री, उर्दू, इस्लामियात पूरी बुक्स हो चुकी हैं। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सेपरेट प्ले लिस्ट बनी हुई है तमाम सब्जेक्ट्स की, उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लेक्चर आपको चाहिए आप देख सकते हैं। डिस्क्राइब द मेन पॉइंट्स ऑफ पार्टिकल थ्योरी। पहला क्वेश्चन ये है, पार्टिकल थ्योरी के मेन पॉइंट्स बताएं ऑफ मैटर विच डिफ्रेंशिएट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मादे की पार्टिकल्स थ्योरी के अहम नुकात बताएं, मेन पॉइंट्स बताएं जो ठोस, इशिया यानी कि माया और गैसों में फ़र्क वाज़ा करते हैं। तो इसके आंसर के लिए हम आ जाएंगे पेज नंबर 149 पे। तो प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है पेज 149 पे 7.1 टॉपिक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, ये आप स्टार्ट से करेंगे। ये सारा इसमें नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा आप इसको कर लेंगे, 1-2 लाइंस हर पैराग्राफ में से। मेन जो माया सॉलिड में पूछी गई थी खसूसियात, तो ये सबसे पहले इसमें सॉलिड की आ जाएंगी, फिर ये लिक्विड की आ जाएंगी और ये जो आप ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस में कर चुके होंगे, यहाँ से ये गैस वाली आ जाएंगी। तो यहाँ तक ही इसी पेज के लास्ट तक इस पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बनता है। ये प्रॉपर्टीज़ सॉलिड के अंदर, ये यहाँ पे ये सॉलिड के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर ये आगे सारी लिक्विड के अंदर हैं और फिर ये गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर हैं। तो स्टार्ट से आप इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे और फिर सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर देंगे। तो पेज 149 पे इस पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बनता है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, हाउ इज़ इट मेजर्ड, ये किस तरह मेजर किया जाता है। डिस्क्राइब ब्रीफली द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर। मुख्तसर तौर पर शीशे में मरकरी थर्मामीटर की जो कंस्ट्रक्शन है, साख्त है, किस तरह बनता है, उसको बयान करें। तो इसके आंसर के लिए आ जाना है आपने पेज नंबर 152 पे। अरे बच्चों, इस दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में ना पहले 157 पेज पे आप ये 2 लाइन्स लाजमी करेंगे। टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटेस्ट एंड कोल्डनेस भी होती है, यानी कि टेम्परेचर क्या होती है, किसी भी चीज़ की हॉटनेस की डिग्री होती है अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। मैटर की जो मॉलिक्यूलर थ्योरी है मादे की, वो हमें ये बताती है कि इट इज़ मेजर्ड ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और बस यहाँ तक कर लेंगे। या फिर आगे, थर्मोमीटर इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। थर्मोमीटर एक डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ से यहाँ तक ये आप लाजमी इस दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये 2 पॉइंट्स करेंगे जो मैंने आपको यहाँ पे लगवा दिए हैं। फिर आ जाना है आपने पेज 142 पे। प्यारे बच्चों, पेज 152 पे आपने आना है। यहाँ पे लिक्विड इन गैस थर्मोमीटर, ये जो टॉपिक है इससे पहले देखे ना, मैंने ये डेफिनेशन भी लिखी है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। या जो मैंने आपको वो लास्ट पे की पॉइंट्स में से लगवाया है ना, पहले वो आप करेंगे, फिर यहाँ से दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक, इस टॉपिक को यहाँ तक आप कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद देखें तीसरा जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, ये है कंपेयर द 3 स्केल्स यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर के 3 स्केल बताएं जो इसको मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। इसके आंसर के लिए आ जाना है पेज नंबर 153 पर। तो पेज 153 पर प्यारे बच्चों ये हैं टेम्परेचर के स्केल्स। शुरू से आप थोड़ा सा इसको बताएंगे और फिर ये देखें ना, 3 डिफरेंट स्केल्स होते हैं, सेल्सियस, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन स्केल। ये स्केल्स 3 बेसिकली ये आपने लाजमी करने हैं। अब तीनों के बारे में एक पैराग्राफ है, ये सेल्सियस स्केल, फिर ये फ़ारेनहाइट स्केल और फिर लास्ट पे इसमें ये केल्विन स्केल आ जाता है, ये वाला। इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी या केल्विन स्केल कहते हैं। तो इन तीनों स्केल्स को आप कर लेंगे। ये जो टॉपिक है ना, ये वाला टेम्परेचर स्केल्स वाला, पेज 153 पे इस तीसरे लॉन्ग क्वेश्चन में ये करेंगे। ये यहाँ पे एंड हो रहा है नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ तक आप इसको करेंगे। फिर ये कुछ स्केल्स पे टेम्परेचर की कन्वर्जन के फार्मूलाज हैं, ये न्यूमेरिकल्स में आपने किए होंगे। अगर आप इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर लिख देंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। फ़ारेनहाइट से आपने सेल्सियस में करना हो, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना हो, केल्विन को सेल्सियस में करना हो, तो ये 3 फार्मूलाज यूज़ होते हैं जो आगे न्यूमेरिकल्स में भी आपने करने हैं। तो इसके अंदर भी लिख देंगे तो एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाएगा इस क्वेश्चन का। वैसे यहाँ तक आंसर बनता है जहाँ तक मैंने आपको लगवा दी है। और इसके बाद देखें एक्सरसाइज में चौथा लॉन्ग क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ मीन बाय सेंसिटिव, ये सेंसिटिव रेंज एंड लिनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर। तो एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। इसके आंसर के लिए आ जाएंगे, इसमें थर्मोमीटर की हसासियत, फैलाव और उसका लिनियरिटी होता है खतीपन, इसको मिसालों के साथ वाज़ा करें। पेज 155 पे।
अरे बच्चों पेज 155 पे ना ये एक टॉपिक है 7.4 जिसमें सेंसिटिविटी रेंज लिनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर। तो यहाँ से ये आप थोड़ा सा शुरू से देख लें, बस शुरू वाली बेशक लाइन ना भी करें। तो यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है, आपने सेंसिटिविटी को, फिर रेंज को। सेंसिटिविटी वाला तो आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 में भी कर चुके होंगे, फिर रेंज वाला आप इसके अंदर करेंगे और रेंज में भी आपने यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर किया होगा। लिनियरिटी में भी आंसर 10 बनता है शॉर्ट क्वेश्चन का, मतलब यहाँ तक आप इस चौथे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। पेज 155 से स्टार्ट होता है और पेज 156 तक यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास आखिरी और पांचवा जो एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन है ये है एक्सप्लेन हाउ द पैरामीटर्स मेंशन इन क्वेश्चन 7.4। 7.4 में जो पैरामीटर सेंसिटिव रेंज और लिनियरिटी का यूज़ हुआ है आर इम्प्रूव्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड इन गैस थर्मोमीटर। ये पूछा गया है कि वजाहत करें कि सवाल 7.4 में बयान करदा पैरामीटर शीशे में माया थर्मामीटर को कैसे बेहतर बना सकता है, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकता है। तो इसके आंसर के लिए आ जाना है पेज नंबर 156 पे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ इस क्वेश्चन का। तो बड़ा ही आसान और सिंपल सा आंसर है इसका भी। तो ना मैंने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी करवाए हैं चैप्टर 1 से चैप्टर नंबर 7 तक। 7 के आई थिंक सो मेरे ख्याल में रह गए, 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, 7 के इंशाल्लाह मैं आज ही करवा दूँगी। तो आप वो भी देख सकते हैं। तमाम चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, स्पेशली मैथ में हम तमाम चैप्टर्स कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 12 हम कर रहे हैं। इस्लामियात की पूरी बुक हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और उर्दू की हमारी तकरीबन पूरी बुक कंप्लीट हो चुकी है। इंग्लिश, इस्लामियात, मतलब तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो आप बाकी तमाम सब्जेक्ट से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। केमिस्ट्री की भी लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की है और बायो की हमारे लेक्चर सीरीज़ बहुत अच्छी जा रही है, जिसमें हम एक्सरसाइजेस और टॉपिक वाइज भी साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो इसका जो आंसर है ये है स्ट्रक्चर ऑफ अ लिक्विड इन गैस थर्मोमीटर। ये वाला स्ट्रक्चर वाला टॉपिक आप करेंगे 5वें लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में, पेज नंबर 156 सफ़ा नंबर 156 पर 156 पर। तो यहाँ पर 5वें लॉन्ग क्वेश्चन का आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और इसी पेज पे यहाँ तक इस 5वें लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, 1 पैराग्राफ ओनली। तो यहाँ से यहाँ तक आप इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। तो फिर जल्दी आप इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इंशाल्लाह आज ही कर लेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।